बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्वालिटी कंट्रोल और उसके जो 7 टूल्स हैं उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। क्वालिटी एश्योरेंस से पहले क्वालिटी का हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या होती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। इक्वालिटी क्या होती है कि अगर हम कोई चीज सेल आउट करते हैं तो जब हम अपने कस्टमर को वो चीज देते हैं तो अगर तो वो कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाई है, जो चीज हमने उसको सेल आउट की है, तो हम कहते हैं कि वो चीज उसकी क्वालिटी है। अगर जो चीज हमने सेल आउट की या बनाई है, कस्टमर को रिप्रेजेंट की है, कस्टमर को प्रेजेंट की है, अगर वो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मींस कि वो जो आपकी प्रोडक्ट है या जो भी चीज है उसकी क्वालिटी लो है, लो क्वालिटी वैल्यू चीज है। अब क्वालिटी के लेवल्स क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि इसकी कितनी हद तक क्वालिटी है। इसके 4 लेवल्स होते हैं कि कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहला लेवल होता है उसका कस्टमर, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दूसरा स्टेप क्वालिटी का क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट में क्वालिटी लाएं, इंप्रूवमेंट लाएं। यानी सबसे पहले आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद आपने वहीं पे रुक नहीं जाना, बल्कि क्या करना है, अपने उस जो प्रोडक्ट है उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसमें इंप्रूवमेंट लानी है, उसमें आपने जिद्दत लानी है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जिससे उसकी क्वालिटी का लेवल इंक्रीज होगा। जो थर्ड चीज है दैट इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड द फाइनल इज सोसाइटल लर्निंग, जिससे आपकी उसमें सोशल लर्निंग हो। अब ये तो कुछ था हमारे पास कि क्वालिटी क्या होती है और उसके लेवल्स क्या होते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी तो हमने डिस्कस कर लिया। एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होती है? एश्योरेंस को अगर हम डिस्कस करें, अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन ऑन a product or service which gives confidence। यानी जब आप कोई चीज सेल आउट करते हो अपने कस्टमर को, तो अगर तो आप उसको सेल आउट करके कॉन्फिडेंस है, यानी आप एक तरह की गारंटी दे रहे हैं कि जितनी क्वालिटी की अच्छी चीज हम बेच रहे हैं वो उतनी ही क्वालिटी की होगी। यानी जो स्पेसिफिकेशन हम उस चीज की अगले बंदे को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो चीज उन स्पेसिफिकेशंस पे पूरा उतरती है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि मैंने वाकई अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीज बेची है, हम कहते हैं कि ये एश्योरेंस है। एश्योरेंस अगर दूसरे लफ्जों में हम देखें तो हम कहते हैं गारंटी को। यानी जब हम कोई चीज गारंटी के साथ देते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, के उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ऐसा फॉल्ट नहीं होगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, हम एक तरह की एश्योरेंस दे रहे होते हैं उसको, ठीक है। अगर हम इसको देखें, इट प्रोवाइड्स अ गारंटी दैट द प्रोडक्ट विल वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एज पर एक्सपेक्टेड। तो अगर तो वो चीज जो आपने कस्टमर को दी है, अगर वो विदाउट एनी प्रॉब्लम प्रॉपर वर्क करती है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो इट मींस कि आपने एक तरह की गारंटी दे दी कस्टमर को और वो एश्योरेंस कहलाती है। तो ये आपके पास क्वालिटी हो गई, एश्योरेंस। और अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, जिसको हम QA से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? A part of quality management focused on providing confidence that quality requirement will fulfill। यानी जब आप किसी चीज की क्वालिटी को पेश करते हो कि ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है और आप उस पर सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं कि ये जो आपको चीज हमने सेल आउट की है या प्रोवाइड की है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो हम कहते हैं कि क्या है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस दे रहे होते हैं। इट इज अ proactive quality process identifying weaknesses in process to improve the things। इससे हमें क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो improve होती हैं, उसके बारे में जब हम क्वालिटी इंश्योरेंस देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस चीज की क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में प्रोएक्टिव हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस की टेक्निक जो हमारा इस टॉपिक का दूसरा होगा, उसमें हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे क्वालिटी इंश्योरेंस की। वैसे तो काफी सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अगर हम डिस्कस करें, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस टू द दैट प्रोसेस, यानी हम दो चीजों का एनालिसिस करते हैं कि जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है और उस प्रोसेस से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या उन दोनों की, यानी उस प्रोसेस के ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, क्या हमने जो उस प्रोसेस से बेनिफिट मिल रहा है वो उससे ज्यादा है या कम है। यानी जब हम इन दो चीजों को एनालिसिस करते हैं कि उस प्रोसेस या टेक्निक के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, तो हम उस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो नेक्स्ट है उसकी कॉस्ट क्वालिटी। कॉस्ट क्वालिटी क्या होती है, दैट मेथडोलॉजी दैट अलाउज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू व्हिच इट्स रिसोर्स आई विल यूज फॉर दैट एक्टिविटीज। इसमें क्या डिस्कस करते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, यानी अगर आप किसी क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, आप उसको मजीद मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। यानी हम अगर उसको मजीद क्वालिटी उसकी इंप्रूव करने की कोशिश करें तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेंच मार्किंग क्या होती है, बेंच मार्किंग ये थर्ड हमारे पास टेक्निक है क्वालिटी इंश्योरेंस की, कि इसमें हम कंपैरिजन हमारा किया जाता है, जो किसी कंपनी में जो आप एक्टिविटी आप कर रहे हैं और जो एक्टिविटी आपका कंपेटिटर कर रहा है, आपके साथ कोई कंपनी के अंदर और वर्कर कर रहा है, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब वो कंपैरिजन आपका पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। तो जब हम अपने कंपेटिटर के साथ एनालिसिस आपके किया जाता है, आपकी एक्टिविटी का कंपैरिजन किया जाता है, तो हम इसको बेंच मार्किंग का नाम देते हैं। इसी तरह डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये हमारे पास फोर्थ टेक्निक है क्वालिटी एश्योरेंस की, द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। यानी इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी से हम कोई चीज अगर सेल आउट कर रहे हैं या जो हमारी चीज हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, और उस क्वालिटी के इफेक्ट होने की वजह से जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट आ रही है, आउटपुट मिल रही है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन दो चीजों में हम बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं और उन फैक्टर्स की वजह से हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उनसे हमें आउटपुट के हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। इन चीज को जब हम डिस्कस करते हैं हम इसको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के नाम देते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेसिकली एक टूल्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी प्रोडक्ट का एनालिसिस की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन में से आप एक उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा आप निकालते हो, उसका एनालिसिस करते हो, उसको एग्जामिनर करते हो, उसका टेस्ट करते हो, और उस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे आप ये जज करते हो कि वो जो पूरी पॉपुलेशन है या जो टोटल आपके पास अमाउंट है, जो भी चीज है, उसके रिजल्ट्स आप कंपेयर करते हो उस सैंपल के साथ। इट इज वन ऑफ द टूल्स इन विच यू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी आपके पास जो पूरी बल्क क्वांटिटी में पॉपुलेशन है, आप उसको कुछ नहीं कहते बल्कि उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट आप सिलेक्ट कर लेते हो। उस पार्ट जो आपने सिलेक्ट किया है उसका टेस्ट किया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद आप क्या करते हो, जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उनको एनालाइज करते हो। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है, लास्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक है, वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन इज एक्चुअली एन एक्टिविटी ऑफ मेजरिंग, एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एक से ज्यादा स्पेसिफिक पार्ट्स को एग्जामिन करते हो। यानी स्टैटिस्टिक एनालिसिस में आप क्या करते हो कि उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट सिलेक्ट करते हो जिसका आप एनालिसिस करते हो,
जबकि इंस्पेक्शन में क्या होता है कि इंस्पेक्शन में आप पूरी पॉपुलेशन का कुछ पार्ट नहीं लेते, बल्कि यानी एक पार्ट नहीं लेते, बल्कि वो जो आपकी टोटल प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट को आप वक्तन फवक्तन उसका डिफरेंट पार्ट्स निकाल के उनका एग्जामिन करते हो। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर किए जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जिनमें हमने क्वालिटी एश्योरेंस और उसकी टेक्निक के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।